अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लास्ट टाइम हमने प्लेन फिगर के बारे में जाना था। अब जो हमारी बारी आती है वो आती है किसकी? सॉलिड फिगर की। सॉलिड फिगर की बारी आती है। इसमें देखिए सॉलिड वो है जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो बुक है, ये हमारी कॉपी है, मैं इसे टच कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है सॉलिड फिगर की जो शेप है वो कुछ इस तरह की होती है। जैसे ये रेक्टेंगल की अगर हम शेप बनाएंगे तो ये बन जाएगी हमारी क्यूबॉइड। स्क्वायर की शेप बनाएंगे अगर तो ये हमारी बन जाएगी क्यूब। ये सारी हमारी शेप्स इस तरीके की हो जाएंगी। सिलेंडर आपने देखा होगा, ड्रम वगैरह इसी शेप के होते हैं। कोन, बर्थडे कैप वगैरह ज़्यादातर आप जो पहनते हैं वो इस शेप की होती है। स्फेयर, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सॉलिड फिगर हैं। इनको भी आपको कॉपी में बनाना है। जैसे मैंने आपको इस तरीके से ये प्लेन फिगर के बारे में बताया था ना, प्लेन फिगर आपने बनाए थे कि मैंने कहा था आपको प्लेन फिगर बनाना है। इसी तरीके से आप सॉलिड फिगर लिखेंगे और ये सॉलिड फिगर बनाएंगे। जिस तरह से आपने प्लेन फिगर बनाए थे इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में सॉलिड फिगर भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में क्या कहा गया है हमसे। अ क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस। क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 और इसके बैक साइड भी है 6। तो ये हमारे 6 फेसेस हो गए। और 12 एजेस। अब कितने एजेस होंगे इसके? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर हम इसके सारे एजेस को देखेंगे तो ये सारे हमारे 12 एजेस हो जाएंगे। एंड 8 वर्टिसेस। ये वर्टेक्स देख रहे हैं आप, ये कोने जो देख रहे हैं ये 8 वर्टेक्स होंगे। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें आपने 8 वर्टिसेस अपोजिट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल। ईच फेस इज़ अ रेक्टेंगल। हर फेस जो होगा वो आपका रेक्टेंगल होगा। द ऑब्जेक्ट विच हैव अ शेप ऑफ क्यूबॉइड आर कॉल्ड क्यूबॉइडिकल ऑब्जेक्ट। जो भी शेप आपकी क्यूबॉइड शेप में होगी वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। जैसे ये क्यूबॉइड शेप में है और इसे मैं टच कर रही हूँ तो इसका मतलब ये आपकी कहलाई जाएगी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब है 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। देखिए दोनों की सेम है। रेक्टेंगल की भी 6 फेसेस थे, 12 एजेस थे और 8 वर्टिसेस थे। ऐसे ही क्यूब के भी इतने ही सेम है। ईच फेस इज़ अ स्क्वायर। बस इसमें ये क्या फ़र्क है कि उसका स्क्वायर, ईच फेस जो था वो रेक्टेंगल था, इसका ईच फेस है वो स्क्वायर है। 12 एजेस आर ऑफ इक्वल लेंथ। और सारे के सारे एजेस जो हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे, यानी उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, बराबर होगी। ठीक है, सिलेंडर में क्या है? सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस। सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं। देखिए इसमें नज़र आ रहा है आपको, ये फेस नज़र आ रहा है, यहाँ 1 और 2 और ये पूरा ये 3, ये तीनों फेसेस आपको नज़र आएंगे। विच 2 आर प्लेन एंड 1 इज़ कर्व। जिसमें कि ये दोनों तो प्लेन है और ये वाला जो है राउंड ये कर्व है। 2 एजेस एंड नो वर्टिसेस। इसके कोई वर्टिसेस नहीं होता क्योंकि ये राउंड शेप में होता है। इसमें प्लेन एंड राउंड। द ऑब्जेक्ट विच हैव अ शेप ऑफ सिलेंड्रिकल और कॉल्ड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। और जो शेप सिलेंड्रिकल शेप में होता है उसे हम सिलेंड्रिकल शेप यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कोन। कोन हैज़ 2 फेसेस। ये 2 फेसेस नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, प्लेन फेस, 1 इज़ प्लेन एंड अनदर इज़ कर्व्ड। ये आपको कर्व नज़र आ रहा है और ये वाला फेस आपको प्लेन नज़र आ रहा है ना। 1 एज एंड 1 वर्टेक्स। एक वर्टेक्स है इसके अंदर, एक मोड़ है और एक ही आप इसका एज है, यानी जिस पर हम टिकाते हैं कोई चीज़। देखेंगे अब हम नेक्स्ट आता है हमारा स्फेयर। स्फेयर हैज़ 1 कर्व फेस। सिर्फ आपको एक कर्व फेस नज़र आएगी। ये
नो एज, ना तो कोई किनारा इसका होगा, नो वर्टेक्स और ना ही कोई कोना होगा, ठीक है, ना ही कोई किनारा होगा और ना ही कोई कोना होगा। द ऑब्जेक्ट विच हैव अ शेप ऑफ स्फेयर और कॉल्ड स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ जो आपको स्फेयर शेप में नज़र आती है, जैसे कि बॉल होती है, बॉल को आप टच करते हैं, छूते हैं, वो एक सॉलिड शेप है और वो शेप आपकी क्या कहलाएगी? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या कहेंगे हम उसे? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज है 12.5। अब इसमें देखना है हमें, लुक एट द फिगर ऑफ ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। नंबर 1, नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर। ये आपको कौन सी शेप नज़र आ रही है? सबसे पहले तो इसकी शेप लिखनी है हमें। इसकी शेप है कोनिकल, क्योंकि आइसक्रीम की जो कोन होती है वो कोनिकल शेप में होती है ना। हाउ मेनी वर्टिसेस डज इट हैव? कितने वर्टिसेस हैं इसके? 1, हमने पढ़ा था 1 वर्टिस। हाउ मेनी प्लेन फेस डज इट हैव? इसका 1 ही प्लेन फेस है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर ये लास्ट में हमने देखी यहाँ पढ़ा था कि 1 इसका प्लेन फेस है और 1 ही इसका। हाउ मेनी कर्व्ड फेस डज इट हैव? हाउ मेनी कर्व्ड फेसेस डज इट हैव? इट हैव 1 कर्व्ड फेस एंड 1, यानी इसके अंदर सारी चीज़ें आपको 1 1 1 ही नज़र आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर। ये जो आपको फिगर नज़र आ रहा है, इसका सबसे पहले तो हमें इसका शेप लिखना है। क्या शेप है? इसका शेप है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल। हाउ मेनी एजेस डज इट हैव? हाउ मेनी एजेस डज इट हैव? इसमें हमसे पूछा गया है कि इसके कितने एजेस हैं। इसके एजेस हैं 2। हाउ मेनी कर्व्ड फेस डज इट हैव? 1। हाउ मेनी प्लेन फेसेस डज इट हैव? 2। ये हमारे इसके फेसेस हो गए। ये आपको सिर्फ बुक में ही करना है, इसे आपको कॉपी में नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर। ये कौन सी शेप आपको नज़र आ रही है? रेक्टेंगुलर। कौन सी शेप है ये? रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन क्योंकि ये सॉलिड शेप है, क्यूबॉइड में है, तो इस शेप को हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइडल। कौन सी शेप हो गई हमारी? क्यूबॉइडल, क्योंकि क्यूबॉइड शेप है तो इसका जो सॉलिड शेप हम कहेंगे इसको क्यूबॉइडल। हाउ मेनी वर्टिसेस डज इट हैव? कितने वर्टिसेस हैं इसके? कितने वर्टिसेस हैं ये हमें लिखने हैं। इसके वर्टिसेस हैं 8। हाउ मेनी एजेस डज इट हैव? इसके एजेस कितने हैं, यानी कि कॉर्नर वगैरह ये हो गए हमारे, यानी साइड्स जो होती हैं, एजेस जो लाइंस होती हैं उन्हें एजेस कहते हैं। इसके एजेस हैं 12। हाउ मेनी फेसेस डज इट हैव? फेसेस इसके हैं 6, ठीक है। अगला देखिए, नेम द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर। ये बॉल, मैंने अभी आपको बॉल के बारे में बताया था, बॉल है। कौन सी शेप है कहलाएगी ये हमारी? अगर ये स्फेयर शेप की है तो हमारी कहलाएगी स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप कहलाएगी। और हाउ मेनी वर्टिसेस डज इट हैव? कितने वर्टिसेस हैं इसके? कोई वर्टिसेस नहीं है, तो इसका मतलब होगा नो, यानी कोई वर्टिसेस नहीं है। हाउ मेनी कॉर्नर, इसे नन कर लेंगे, नो एनी नन। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव? इसके कॉर्नर कितने हैं? ना ही कोई वर्टेक्स है, ना ही कोई इसका कोना है, ठीक है। हाउ मेनी प्लेन फेसेस डज इट हैव? इसके कितने प्लेन फेसेस हैं ये आपको बताना है। इसका एक भी प्लेन फेस
नहीं है, तो इसमें भी हम नन ही लिखेंगे। और हाउ मेनी कर्व फेस डज इट हैव, तो कर्व फेस इसका 1, क्योंकि ये तो हमें नज़र आ रहा है ना कर्व फेस, ये इसका 1 है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको आपको करना है बुक में। ठीक है, लास्ट में धीरे धीरे आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप इजीली इसको कर सकें। ठीक है, आपका चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है और अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम की तैयारी पर ध्यान देना है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एग्ज़ाम की तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो जाइए। अल्लाह हाफिज़।